गुरुग्राम में गो तस्करों का आतंक बदस्तूर जारी है। आज सुबह सुबह गुरुग्राम में तकरीबन 22 किलोमीटर तक सड़कों पर गो तस्करों ने तांडव मचाया। लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह चलती हुई गाड़ियों से गाय फेंकते हुए नजर आए गो तस्कर। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। कुछ दिन पहले भी हमने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी कि गुरुग्राम में और आसपास के इलाकों में गो तस्करों ने आतंक मचाया हुआ है। पहले तो इलाकों से वो गायों को उठाते हैं, चोरी करते हैं और उसके बाद वो सड़कों पर तांडव मचाते हुए चलते हैं। दरअसल जब इनका पीछा करते हैं गोरक्षक तो उस दौरान ये गो तस्कर अपनी जान बचाने के लिए चलती हुई गाड़ियों से गाय सड़क पर फेंकना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके पीछे जो गाड़ियां लगी हुई हैं उनको रोका जा सके, उनका सड़क हादसा कराया जा सके ताकि उनका पीछा कोई ना कर पाए। ऐसी एक तस्वीर आज गुरुग्राम से भी देखने को मिली, जहां गुरुग्राम में डीएलएफ इलाके में 22 किलोमीटर तक इसी तरह गो तस्कर अपना आतंक मचाते हुए निकलते रहे, चलती हुई गाड़ियों से गाय फेंकते रहे और जो गोरक्षक उनका पीछा कर रहे थे उन पर वो फायरिंग करते हुए भी नजर आए। दरअसल आज सुबह तकरीबन 5 बजे गोरक्षकों को सूचना मिली थी कि दिल्ली से एक टेम्पो गायों से भरकर आ रहा है और उस दौरान जब उन्होंने एम्बियंस मॉल के पास अपना नाका लगाया तो देखा कि एक टेम्पो बड़ी ही तेजी से उनके सामने से निकल गया। जब गोरक्षकों को शक हुआ कि इसमें गाय हो सकती हैं तो उन्होंने उस टेम्पो का पीछा करना शुरू किया। उसी दौरान देखा कि उसमें जितने भी गो तस्कर भरे हुए थे और गायें थी, उन्होंने उन गायों को चलती हुई गाड़ी से सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। आप खुद ये तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। आगे आपको दिखाएंगे सारी तस्वीरें कि किस तरह गोरक्षकों ने इनका पीछा 22 किलोमीटर तक किया और इसी तरह दंदनाकर ये अपनी गाड़ियां भगाते रहे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि गो तस्करों की गाड़ी के 2-2 टायर पंचर हो गए, लेकिन बिना टायर के ही ये खाली रिम पर अपने टेम्पो को इसी तरह दौड़ाते रहे। इन्हें किसी का डर नहीं था, चाहे रास्ते में कोई गाड़ी आ जाए, कोई शख्स आ जाए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, लोग मॉर्निंग वॉक पर भी निकलते हैं, साइकिलिंग पर भी निकलते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी का डर नहीं और अपना आतंक इसी तरह फैलाते हुए ये गो तस्कर आज गुरुग्राम की सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। गोरक्षकों ने इन सभी गो तस्करों को एम्बियंस मॉल से पीछा करना शुरू किया, लेकिन 22 किलोमीटर दूर घामड़ोस टोल प्लाजा से कुछ दूरी पहले पर ही फ्लाईओवर पर इन गो तस्करों को धर दबोचा। लेकिन जब इन गो तस्करों ने गाड़ी रुकते ही भागने की कोशिश की तो ये फ्लाईओवर से नीचे कूद गए, जिसके बाद इन गो तस्करों को चोटें आई हैं। 5 गो तस्कर गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ लिए हैं, गोरक्षकों ने पकड़ लिए हैं। इसके अलावा 1 या 2 गो तस्कर जो थे वो भाग गए मौके से, लेकिन इनकी गाड़ी से जो सामान मिला है वो हैरान कर देने वाला है। ये तस्वीर जरा आप देखिए कि इनके टेम्पो का क्या हालत हो रखी है और बिना टायर के ही ये इसी तरह अपनी इस गाड़ी को सड़क पर दंदनाकर दौड़ते हुए नजर आए। इनकी गाड़ियों में अवैध तमंचे भी पड़े हैं, गोलियां पड़ी हैं, जिनको अब गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी बात यह है कि ये सभी 5 आरोपी मेवात के रहने वाले हैं। गोरक्षकों ने पीछा करते हुए इनकी कुछ वीडियोस बनाई जो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं हम। अब आपको आवाज के साथ सुनवाते हैं कि किस तरह लगातार इनका पीछा जब किया जा रहा था तो ये किस तरह गायें फेंक रहे थे, वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। जान तू जान दे चोरी का तू गैप में कोई दिक्कत ना, तू मेरे से बेफिक्र हो जा। जान ना 4.5 तू जान दे कि जाओगे गाय फेंकेंगे। साइड कर कोई दिक्कत ना, मेरा काम है, तू हट जा। कोई दिक्कत ना, आदमी खा जाएगा। भाई क्या रही है, खिड़की खोल लियो अपनी, खिड़की कर दे ना, खोल दी हो जाएगी, खोल दी चल फिर कोई दिक्कत। मैं कर दी 4 3 वो यू टर्न ले होगो भाई, जो भी है वो देखी रहे, टिकट दे। वीडियो बनाने के चक्कर में संदीप तू रेडी देंगे। अरे आदमी पकड़ तो मैं यार, ये सिर्फ ना हटवा दे, किसकी है ऐसा एक्सपोर्ट पागल है बहन। अरे पीछे रहो, गाड़ी अब चल जा, पीछे ले लेने सारी रिंग पे फायर मार तू। तेरी सारी
बराबर ले बराबर दे साला रुक दे अर्धा तेरी छोरी सुबह है ना पक्का पिछाड़ लियो ने स्कूटर आओ अंट में बोलगा सबकी बोल की सारी बोली भागने की कोशिश कर रुकेगी बैठ वहां में देगी अभी गाड़ी टक्कर कोई दिक्कत है कर ये चोरी हरी मां नहीं तो तेरा जी आ गया बैठ सड़ी ना बा जान दे ए पीछे ना की ना दूसरा फूटा दिक्कत गाय ना पड़ जानी चाहिए गाय का ऊपर चढ़ के ही भागेंगे गाय गिर के बना के गाय गिरेगा इससे बड़ी भाग सके बस छोड़ दो और कुछ नहीं मार्क्सम डाल लो तब बोलू अजी छोरी का दूर तक देखो तू बराबर रे सुनना साइड लो तू हेलो छोड़ दे सुनना छोड़ मेरी बात सुनना छोड़ सुनना कोई मत छोड़ दे या ना तेरी मार तो आगे पीछे रख दूंगा तो पूरी हाँ हम एम्बियंस मॉल के पास से पीछे लगे थे जी। अपनी फरीदाबाद टीम थी, शैलेंद्र वाली टीम थी और अपनी सारी टीम थी, अशोक बाबा की टीम थी। तो सभी हमको सूचना दी, 112 पे हमने कॉल कर दी थी। तभी हमें ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसको रोकने का इशारा किया तो इसने सीधा फायर कर दिया।
फिर इसका टायर फोड़ दिया कांटे मारकर। जैसे ही फिर ये गाय फेंकने लग गया, सारी गायों को अपनी गाड़ियों के आगे फेंक दिया। गाय फेंकने के बावजूद ये यहाँ पे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है और भागते हुए गो तस्कर 2-3 तो पुल के नीचे कूद गए उनको जब चोट आई है, और एक गाड़ी से नीचे उतरने लगा, एक कैंटर आ रही थी, जब उसको एक चोट आई है, उसका हाथ टूट गया। कितने गो तस्कर पकड़े गए? ये जी 5 के करीब 6 के करीब पकड़े गए हैं, अभी पता नहीं है, पुलिस ले गई है उनको, 112 मौके पे आ गई थी और 2-3 फरार हो गए हैं। अच्छा, गाय कहाँ पर इन्होंने चलती गाड़ी से फेंकनी शुरू करी थी और कितनी गायों को फेंका सड़कों पे? इन्होंने 7 गायों को फेंका है और ये एम्बियंस मॉल सेक्टर 56 और मतलब सेक्टर 29 में यहाँ पे फेंका, तिगरा में फेंकी है, सारी गाय फेंकी गई। और अपने साथ में रोकी भाई भी आए हैं, रोकी राणा दिल्ली से, गोरक्षा दल से। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी, हम गुड़गांव में खड़े हुए थे सारे, मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया, हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई ये किस तरीके से जा रही है, इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था, काफी ज्यादा भरी हुई थी, आदमी थे इसमें, तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने, और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपने आप इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से, पता नहीं गटर के सीवर से कहाँ से, टायर से वो टकराया, अगला टायर, वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये गाड़ी एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। कितनी गायें इन्होंने फेंकी चलते? इन्होंने 5 गायें, 4 से 5 या 6 गायें, 7 गायें हैं। तो इस ट्रक में जितनी भरी थी सब फेंक दी गायें? हाँ जी, सारी फेंक दी, खाली कर दिया इन्होंने, हमारे आगे फेंकते चले। जब गो तस्करों ने अपने टेम्पो से सारी गायें नीचे फेंक दी और जब उन्हें लगा कि अब वो बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे, तो वो गो रक्षकों के सामने चलती हुई गाड़ी में ही हाथ जोड़कर बैठ गए और मानो ये लग रहा है कि माफी मांग रहे हो कि हमसे गलती हो गई है। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि आए दिन गो रक्षक इस तरह के गो तस्करों को पकड़ते हैं। किसी से गोमांस बरामद किया जाता है, किसी से जिंदा गायें बरामद की जाती है, और जिन गाड़ियों के पीछे गो रक्षकों की गाड़ियां लगती हैं उनको ये इसी तरह गायें उनके ऊपर फेंक कर और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिरकार ये पकड़े जाते हैं और जेल की हवा खाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि साल 2014 में जब बीजेपी की हरियाणा सरकार बनी तो उन्होंने हरियाणा में गो संवर्धन कानून लागू किया था, लेकिन उसका कितना असर हो रहा है, इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो उसको देखकर लगता है। बड़ा सवाल तो यह है कि जब हरियाणा में गो सेवा आयोग बनाया हुआ है तो फिर आखिरकार हर बार क्या सिर्फ गो रक्षक दलों की ही जिम्मेवारी है कि वो इस तरह से अवैध रूप से तस्करी हो रही गायों को बचाए? कोई अगर गैर कानूनी तरीके से गोमांस ले जा रहा है तो उसको पकड़ने की जिम्मेवारी केवल गो रक्षकों की है? क्या गौ सेवा आयोग या जो टास्क फोर्स बनाई हुई है या जो जिले की पुलिस है, जिला प्रशासन है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? इस सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए कि आखिरकार जो कानून बनाया गया है उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।